हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है हमारी ननद और ये है मेरे हस्बैंड, जो कि इस बार रक्षाबंधन पे दोनों मिले हैं। इनफैक्ट 10-12 साल से ज़्यादा ही हो रहे होंगे इन दोनों को राखी सेलिब्रेट किए हुए। और इतने सालों बाद अपनी बहन से राखी बनवाने का कुछ अलग ही था इनका। ठीक है क्योंकि दूसरी बहन, मतलब दूसरी कहने का मतलब अपनी बहन ना बांधे दूसरी बांधे तो अलग होता है ना, अपनी बांधे तो अलग होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो काफ़ी स्पेशल थी। और उन्होंने राखी बांधा, यहाँ पे मेरे बच्चों को भी राखी बंधी। और वो लोगों के लिए ऑब्वियसली इनकी कोई सिस्टर नहीं है, तो मेरी ननद की एक बेटी है सुप्रिया, जो कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा अगर सब्सक्राइबर हो तो उनके हिस्से कभी राखी वो नहीं आई थी, तो मेरी ननद ने ही मेरे बच्चों को राखी बांधी। और काफ़ी वो लोग एक्साइटेड थे, वो बीट्स और वगैरह को देख देख के काफ़ी खुश हो रहे थे। और उसके बाद काफ़ी अच्छी हम लोग की राखी भी थी। इनफैक्ट इस बारी मैं अपने भाइयों को मिस किया मैंने, क्योंकि मैं नहीं जा पाई क्योंकि ननद आ रही थी ऑब्वियसली। और हम लोग रहते हैं थोड़ा दूर, तो थोड़ा संभव नहीं हो पाया जाना और आना। और यहाँ पे जो है मेरे भगने का कह सकते हो, उसका बर्थडे था। काइंड ऑफ छोटा सा सेलिब्रेशन हमने किया, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे हम लोग, बस ऐसे ही चिल करने के लिए। और उसका मन भी हो गया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाके खाना वाना खाया। फिर अचानक से हम लोगों का प्लान भी बना कि हम लोग जाएं देवघर घूमने के लिए। और लास्ट सावन सोमवारी था, गुरु पूर्णिमा था, तो और हम लोग कभी गए नहीं थे देवघर, तो इसी बहाने हम लोग को मौका मिल गया। और ये छोटा सा सेलिब्रेशन, केक वेक कटिंग का। और जैसे कि आप लोग जानते ही हो, अगर सब्सक्राइबर हो तो मेरे बच्चे केक कितना खाना पसंद करते हैं, केक कट करना कितना पसंद करती है। क्योंकि यूजुअली छोटे छोटे भी ओकेज़न पे हम लोग केक वगैरह लाते रहते हैं और कट करते रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो केक भी कट किया उसने, तो पहले खुद ही खा लिया मेरे बड़े बच्चे ने। और यहाँ पे तीनों भाई एक दूसरे को केक खिलाते हुए काफ़ी मज़ा आया। और ये रहे मेरे जीजू और दीदी और मेरा भगना। मेरे ननद के 3 बच्चे हैं, बस एक ही बच्चा अभी आया हुआ था, 2 का स्कूल। और उन लोगों का 15 अगस्त का स्कूल में फंक्शन था, तो उसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए दोनों नहीं आए थे, बस छोटा वाला आया था। तो यहाँ पे छोटा सा हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया बर्थडे का। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग ना सुबह सुबह अचानक से हम लोग का प्लान बना था कि देवघर चलते हैं। अब आए हैं तो कहीं घूमना होता ही है, तो बेगूसराय में ऐसा कुछ था नहीं, तो हम लोग निकल लिए देवघर के लिए। तो सुबह हम लोग की 9 बजे हम लोग की 9 बजे से हम लोग की ट्रेन थी। तो हम लोग 11 साढ़े 11 बजे के लगभग हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे जस्सी डी जंक्शन पे। फिर हम लोग एक्सक्यूज़ मी हम लोग गए देवघर। वहाँ से ऑटो वगैरह कुछ लेके होना होता है। फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी वहाँ पे, और बच्चों को लेकर ऐसा कोई कुछ नहीं था, बस ऐसे ही दर्शन होने का होता है ना कि कोई चीज़ें प्लान नहीं हो, लेकिन जब चीज़ें होनी होती है हो जाती हैं। वैसे ये देवघर का एक्सपीरियंस भी था हमारा। और लास्ट सोमवारी कह लो या फिर लास्ट मतलब गुरु पूर्णिमा कह लो, उसकी वजह से भी बहुत ही भीड़ थी यहाँ पे। और ये वो तालाब है जहाँ से, मतलब तालाब पौंड जो भी कह लो, यहाँ पे सब स्नान करते हैं। और गंगा जल जो लेकर आए होते हैं ना, फिर जाके हम लोग जल चढ़ाते हैं शिव जी पे, जो देवघर है यहाँ पे, हर हर महादेव शिव शंभू उन पे। ठीक है, तो हम लोगों का तो कोई प्लान नहीं था, हम लोग कोई जल वल नहीं लेकर गए थे, बस वहाँ पे उस पावन धरती पे हम लोग जाके विज़िट करके थोड़ा सा अच्छा लगा, देखे हम लोगों ने पूजा करी। हाँ, हम लोगों को चांस तो नहीं मिल पाया कि हम लोग जाके अंदर दर्शन कर पाए, क्योंकि बहुत भीड़ थी। और कांवरिया आप देख सकते हो, इतनी भीड़ थी कि कांवरिया लोग बहुत लंबी लंबी लाइन्स में लगे हुए थे। हम लोग तो ऐसे ही चले गए थे, तो हम लोगों से ज़्यादा हक उनका बनता है, क्योंकि वो लाइन में लगे थे जल चढ़ाने के लिए। और ऑलरेडी हम लोगों के पास टाइम नहीं था, एक ही दिन का समय था, रात को हम लोग हम लोग को वापस भी आना था तो कोई नहीं हो पाया जल चढ़ाना, बट कोई नहीं, हम लोग वहाँ उस धरती पे चले गए, आशीर्वाद ले लिया, वही बहुत है। उससे ही हम लोगों का शिव जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला। और हम लोग अच्छे से गए और वापस अच्छे से भी आए, सब कुछ हैप्पी हो गया।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, बहुत ज़्यादा। इस बार तो सावन तो लगा ही नहीं कि बारिश हुई है कहीं भी। और इतनी इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी ना कि लिटरली हम लोग जो है ना भीग गए थे पूरे एकदम। हम लोगों के कपड़े जो है ना बॉडी में से चिपक गए थे और इतने थक गए थे धूप की वजह से कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं भी कर पाए इसी धूप की वजह से ही। तो ये है वहाँ का कुछ एम्बियंस, आप देख सकते हो। ये टेम्पल है और यहाँ पे मेरे बच्चे काफ़ी, उन लोगों का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसे किसी पवित्र जगह पे जाना। फर्स्ट टाइम मैं अपने बच्चों को ऐसे ले गई हूँ। हम टेम्पल्स गए हैं बट ऐसे कोई धाम पे नहीं गए। तो हम लोग देवघर फर्स्ट टाइम गए और अपने बच्चों के साथ में गई। लिटिल बिट ये धूप की वजह से ना थोड़े से क्रैंकी भी हो रहे थे और क्रैंकी तो हो रहे थे, तो बच्चे हैं तो होना लाजमी है, बट फिर भी सब कुछ बहुत अच्छे से गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। ये सब जो है ये मंदिर है और इसके ऊपर से आप देखोगे साइड में ही कि बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। आप देख सकते हो कांवरियों का अभी भी भीड़ तो इतनी थी कि क्या ही मैं बताऊँ। बट हम लोगों ने अंदर जाके जल तो नहीं चढ़ाया, लेकिन हाँ मंदिर में थोड़ा पूजा वूजा किया, जो भी था प्रसाद वगैरह लिया वहाँ से, और फिर हम लोग वहाँ से वापस आए। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाके। कहते हैं ना ज़रूरी नहीं कि हम भगवान को जाके सामने से ही उनके घर में प्रवेश, उनकी धरती पे भी हम अपना धरती पे भी हम चले जाते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद मिल जाता है। ठीक वैसे ही हमें फ़ील हो रहा था। कोई नहीं, हम लोग जाके जल नहीं चढ़ा पाए तो ये रहा। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। और ननद भी आई हुई थी ना, तो होता है ना कि कोई घूमने का भी जगह नहीं था, कुछ हम लोग का प्लान भी नहीं हो रहा था कि हम लोग कहाँ जाए। तो सडन से बना और हम लोग घूम के आ गए। और आप देख सकते हो इतनी सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। बाय प्रोफेशन से मेरी ननद जो है ना वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो उनको भी ज़्यादा छुट्टी नहीं था। अगर उनके पास छुट्टी होती ना तो हम लोग आराम से थोड़ा टाइम लेके अच्छे से देवघर का दर्शन होता। और देवघर में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन हम लोग पहुँचे ही 11:30 से। हार्डली हमारे पास जो है ना 4 घंटे ही थे, 4-4.5 घंटे ही का समय था देवघर में, जो कि हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी चीज़ें आसपास थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने देवघर, वहाँ पे बाबा जी का दर्शन नहीं हुआ बट वहाँ पे गए। फिर उसके बाद सेकंड जो डेस्टिनेशन हम लोग का था वो नौलक्खा टेम्पल था। फिर वहाँ पे नौलक्खा टेम्पल पे पहुँचे हम लोग, थोड़ा आइसक्रीम खाए, फिर अपना खाना वाना जो भी हम लोगों ने खाया था खाया। फिर यहाँ पे जो है आइसक्रीम खाया और दोनों बच्चों ने ना मिधांस का जो था वो मैंगो फ्लेवर था और ईबू का जो था चॉकलेट था, बट मिधांस ने थोड़ा खाया। फिर उसके बाद एक्सचेंज किया, मिधांस ले लिया चॉकलेट और ईबू जो ले लिया मैंगो। और बच्चों का जो है ऐसे ही चलता है, आप जानते ही हो। और मैंने भी लिया मैंगो फ्लेवर। और ये मेरे हस्बैंड काफ़ी मतलब वॉक भी करना था बच्चों के साथ, इतनी गर्मी भी थी, थोड़े से थक भी जा रहे थे हम लोग। धूप में मज़ा नहीं आता है घूमना, और आप देख सकते हो। इसलिए बच्चों को मैंने ना बंडी डाली थी कि वो लोग थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, थोड़ा सा परेशान नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वो थोड़े से क्रैंकी हो रहे थे, धूप लग रही थी, तो अब बहुत ज़्यादा थक भी जा रहे थे, ऑब्वियसली एनर्जी डाउन हो जा रही थी। तो यहाँ पे दोनों भाई साथ में वॉक करते हुए, थोड़ा सा हेलो हेलो करते हुए। और ये है नौलक्खा टेम्पल, जो कि काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। और इन लोगों ने जो है ना वहीं से टॉयज़ वगैरह ख़रीदा और उससे ही खेलना चालू कर दिया था। बच्चों का तो ऐसा ही होता है, कुछ भी उन लोगों को नहीं समझ आता कि वो कहाँ है कुछ है, बस उनका जो जोन होता है ना वो अलग ही होता है, और सबसे अच्छा जोन होता है। और ये इस जोन से हम सब गुजरे हुए होते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही बच्चे कर रहे हैं जो अपने टॉय से खेल रहे थे, जहाँ भी उनको मौका मिल रहा था। उनके हाथ से छूट नहीं रहा था टॉय। तो यहाँ पे भी हम लोग अंदर जाते हुए नौलक्खा टेम्पल, यहाँ पे भी जो है ना सारे कंवरिया ही आए हुए थे, फिर जो लोकल्स हैं या फिर जो घूमने आए हैं वो लोग थे। काफ़ी अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब शांति थी कह लो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ का
पीसफुल महसूस हो रहा था। और ये जो मॉन्यूमेंट कह लो, टेम्पल कह लो, काफ़ी खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा। और आप यहाँ देख भी सकते हो कि यहाँ पे कांवरिया लोग जो है ना आराम कर रहे हैं। कांवरियों का जो ड्रेसअप होता है, यही होता है, इतना अच्छा लगता है। सूदिंग कलर है, ऑरेंज ऑरेंज, केसरिया केसरिया, बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को देखकर। और ये है विंडो। और यहाँ पे मैं आ गई लाफिंग घर। Just look at yourself in the mirror, I guess. मुझे तो हंसी नहीं आ रही है, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है। हटिए। ये हंसी मेदू, you see yourself? Medu, look like a monster, Medu. इबू को भी करो ना, इबू को। इबू। Where I am? Oh, so that's the reason why this place is the laughing house. तो ये था लाफिंग हाउस, जो कि हम लोगों ने 2 रुपये में उतनी हंसी। बेसिकली एक मिरर, मतलब बहुत सारे मिरर लगे थे, उसमें आपके इमेजेस बनते हैं जो कि फ़नी लगते हैं और आपको हंसी आती है। 2 रुपये में आप इतना हंस सकते हो आराम से। और 2 रुपये में आपको थोड़ा सा स्कैरी साउंड पे स्कैर भी हो सकते हो। बहुत डार्क सा रूम था, उसमें आप साउंड स्कैरी निकल रहा था, उसके बाद आप स्कैर हो जाते हो। बेसिकली वो नंदन पहाड़ी पे ये सारी चीज़ें हमने की थी, क्योंकि टाइम तो उतना था नहीं कि और भी बहुत सारी जगह बासुकीनाथ वगैरह हम लोग जा सकें। बट ये नंदन पहाड़ी, फिर नौलखा टेम्पल, फिर वो धाम पे हम लोगों ने किया। दर्शन तो नहीं हो पाए, वो जो किया। फिर उसके बाद बच्चों ने खूब मस्ती करी, बहुत सारा उन्होंने झूला वगैरह झूला, फिर हमने भी झूला। फिर उसके बाद यहाँ बच्चों ने कार राइडिंग करी, इबू और मिधांस ने, फिर मेरे भगने ने भी करी जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था नंदिनी पहाड़ी से पूरा, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं बच्चों में ही रह गई और खेलने में ही रह गई, स्लाइड करने में ही रह गई। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ करने को, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे थी। 2-2 रुपये का टिकट था, हमने किया और काफ़ी मज़ा आया, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी वहाँ से, और फिर हम लोग वापस आ गए। हमारी ट्रेन थी 5 बजे की, हम लोग 5 या 6:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। इतने में हम लोगों ने खाया पिया, घूमा और वापस आ गए। और फिर जैसे अच्छे से ट्रिप रहा हमारा। और आई होप आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा हो जितना हम लोगों ने मज़ा किया। इतने में एक दिन में बस इतना ही हुआ। ठीक है, तो आपको भी अगर ब्लॉग ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस ब्लॉग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़, ओके। और या मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गाइज, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगेन।